हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर में। मैं गौरव सर, फिजिक्स फैकल्टी BBEG कॉलेज का कोड। आज जो हम कराने वाले हैं भौतिक विज्ञान क्लास 12 सरल रेखा में गति, चैप्टर नंबर 5 है ये। और आज इसमें हम जो टॉपिक कराने वाले हैं उसका नाम है त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। तो त्वरण के बारे में हम बात करते हैं। त्वरण क्या है? देखिए, जब कोई वस्तु एक समान वेग या असमान वेग से चल रही होती है, ठीक है, तो वेग में हुए परिवर्तन की समय के साथ दर को ही वस्तु का त्वरण कहते हैं। अर्थात अगर किसी वस्तु का वेग लगातार परिवर्तित हो रहा है तो समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन को ही वस्तु का त्वरण कहते हैं। और इसको इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है कि समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। और इस त्वरण को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख देते हैं इसकी परिभाषा। होगा इसमें समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं इसे a से। और ये जो होती है ना, एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। सदिश राशियों को वेक्टर लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। तो a से प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ में आया आपके? ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से जो परिभाषा में लिखा है सेम वही होगा कि त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब समय से भाग। वेग परिवर्तन बटे समय या वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, इसी को कहते हैं हम त्वरण। और दोस्तों, त्वरण को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल a से करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल a से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर v/t। ठीक है, a बराबर v/t, या कह सकते हैं हम dv/dt। ऐसे भी कर देते हैं इसको रिप्रेजेंट, ऐसे। ठीक, dv क्या है? वेग में परिवर्तन। और समय क्या है? समय का अंतराल। ठीक है, dt क्या है? समय अंतराल। और a क्या है? त्वरण। तो ऐसे भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से वेग, सॉरी त्वरण। ये जो होता है, देखिए इसका मात्रक क्या होगा? इसका ऐसा ही मात्रक कितना होगा? मात्रक क्या होगा दोस्तों? इसका मात्रक हो जाएगा इसका होगा वेग परिवर्तन का मीटर पर सेकंड होता है, और इसका सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड इसका, और फिर से सेकंड आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और विमीय सूत्र क्या होगा फिर इसका? विमीय सूत्र क्या होगा इसका? विमीय सूत्र हो जाएगा यहाँ से L/t-2। आप निकाल सकते हैं, आपको सिखाए निकालने। ठीक है, अब देखिए त्वरण के प्रकार आते हैं यहाँ से। प्रकार यानी कि कितने प्रकार का होता है? तो ये फिर से 2 प्रकार का हो जाएगा। जैसे हमने चाल और वेग में बताया था, ऐसे सेम टू सेम इसमें हो जाएगा त्वरण के प्रकार। एक समान त्वरण और असमान त्वरण। ठीक है, असमान यानी कि जिसे हम परिवर्तित त्वरण कह देते हैं। ठीक है, और फिर से परिवर्तित, ये जो परिवर्तित त्वरण है ये 2 प्रकार का फिर से हो जाएगा, औसत और तात्क्षणिक। ठीक है, तो ये सब कुछ करने वाले हैं हम दोबारा से, जैसा आपने पीछे किया था। अगर आपने पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं
त्वरण यानी कि वेग और चाल के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक जो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से त्वरण के प्रकार बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक समान त्वरण और असमान यानी जिसे हम परिवर्ती कह देते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक समान त्वरण को। तो क्या होता है देखिए, यदि वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान वृद्धि या कमी होती है तब वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, समान समय में उसके वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ठीक है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, लेकिन वेग में परिवर्तन जो हो रहा है समान समय में समान हो रहा है, तो वस्तु का जो त्वरण होगा इसी को हम एक समान त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए दोस्तों, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ इस डेफिनेशन को। तो यही लिखा है दोस्तों हमने परिभाषा में, यदि वस्तु के समान समयांतराल में वेग में समान परिवर्तन हो तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं हम असमान या परिवर्तित त्वरण की। तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा, एक समान त्वरण का उल्टा। ठीक है, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में असमान या भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है, यानी कि समय तो समान है, बार बार देखा जाए तो समयांतराल क्या है, बराबर लिया, लेकिन वेग में परिवर्तन जो हो रहा है वो असमान रूप से हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है। ठीक है, तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। इसी को हम परिवर्तित त्वरण भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए असमान त्वरण के भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक औसत त्वरण और दूसरा हो जाएगा इसमें तात्क्षणिक त्वरण। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले औसत त्वरण की। तो अब आता है इसमें औसत त्वरण क्या होता है। देखिए औसत त्वरण क्या होगा, परिवर्तित त्वरण से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन और समयांतराल का अनुपात उसका औसत त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो लिख देते हैं सबसे पहले हम इसकी परिवर्तित त्वरण। परिवर्तित त्वरण, देखिए परिवर्तित त्वरण इसलिए लिखा है क्योंकि ये परिवर्तित त्वरण का ही एग्जाम्पल होता है ना। औसत त्वरण किस में आता है, परिवर्तित त्वरण में आता है, असमान त्वरण में। तो परिवर्तित त्वरण से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समयांतराल तथा किसी निश्चित समयांतराल में, ठीक है, परिवर्तित त्वरण से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन तथा समयांतराल का अनुपात उसका औसत त्वरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देखिए परिवर्तित त्वरण से कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, तो त्वरण क्या बताया था मैंने आपको, वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर भी तो वही लिखा है, तो क्या है, निश्चित समयांतराल वेग परिवर्तन और समयांतराल का अनुपात। तो ये क्या है, देखिए वेग परिवर्तन और समय का अनुपात ही तो है, इसी को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए होता है ये। ठीक है, यानी कुल समय, यानी कुल समय में कुल कितना वेग परिवर्तित हुआ है, अर्थात किसी वस्तु के निश्चित समय का मतलब हो गया यहाँ पर सीधा कुल समय में। ठीक है, तो किसी वस्तु के कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। समझ में आया आपकी? और देखिए इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, इसमें औसत के बाद आता है तात्क्षणिक त्वरण। तो देखिए क्या होता है, किसी परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी क्षण विशेष पर जो भी उसका त्वरण होगा उसी को हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा आपके। अगर आपने चाल, वेग, इनके प्रकार वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको ये वीडियो आराम से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।